बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 एफएससी पार्ट 1 लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो हम यहाँ पे बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम बात करेंगे लेट हमारे पास ए एंड बी आर टू रिएक्टेंट्स and these reactants after reaction form C and D product। और यहाँ पर इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स को रिस्पेक्टिवली जो है वो A, B, C और D से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम इस इक्वेशन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखें तो हमारे पास बनेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हमने वेलोसिटी कांस्टेंट का नाम भी दिया था या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट ए एंड बी। अब यहाँ पर इस रेट इक्वेशन में जो हमारे पास कंसंट्रेशन की पावर है, जिनको हम एक्सपोनेंट्स का नाम देते हैं, अगर हम इनका सम करेंगे तो वो हमारे पास उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर होगा। जैसा कि हम डेफिनेशन में फर्स्ट डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखने के बाद अगर हम उसमें कंसंट्रेशन की जो पावर है उन एक्सपोनेंट्स का सम करें तो सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स to which the concentration is raised in the rate equation is known as order of reaction। और इसी तरह अगर हम order of reaction की सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स whose concentration alter as a result of chemical change, कि किसी केमिकल रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो वो उस केमिकल रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और यहाँ पर इसके अबाउट टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इसको हम कभी भी केमिकल रिएक्शन को देखते हुए, केमिकल इक्वेशन को देखते हुए जो है वो कोफिशिएंट्स का अगर हम सम करें तो वहाँ पर वो उसके इक्वल हो भी सकती है और उसके इक्वल नहीं भी हो सकती। तो हम यहाँ पर इन्हीं डेफिनेशंस को जो है और इन दो पॉइंट्स को जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टाइप्स विद एग्जांपल्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसी सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है अगर हम कहें दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल अल्टर्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कि हम अगर बात करें N2O5 और इसको हम करें जब हीट तो ये नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का मॉलिक्यूल डीकंपोज होगा, ये बनेगा जी N2O4 प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन। इसी तरह कोई सेकंड रिएक्शन वहाँ पर भी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का मॉलिक्यूल अपने आप को डीकंपोज करेगा, ये बनाएगा N2O4 प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन। अब ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पर जनरेट हुई हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि और इस मतलब रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। और अगर हम इस इक्वेशन का सम करें तो 2 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के मॉलिक्यूल है तो ये बनेगा 2N2O5 अपॉन हीटिंग कन्वर्ट होगा 2N2O4 प्लस 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो जनरेट कर रहे हैं। इसी तरह हम बात करें तो हमारे पास सेकंड टाइप आती है जी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम डेफिनेशन एग्जांपल से पहले डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम कहेंगे दोज केमिकल रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स अल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। लाइक हमारे पास है जी
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ये अगर ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करे तो ओजोन में से एक ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड में ऐड होगी, ये बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन दोनों मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पर बात करें तो ये बनेगा दोज केमिकल रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स अल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, सो दिस रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब यहाँ पर इसके लिए अगर हम बात करें, अप्लाई कर रहे हैं डेफिनेशन 1 को, तो इसके लिए हमारे पास रेट इक्वेशन बनेगी R इज इक्वल टू K वेलोसिटी कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रेज टू पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल रेज टू पावर 1। तो रेट इक्वेशन में अगर हम देखें तो रेट इक्वेशन में भी हमारे पास ये नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर 1 प्लस ओजोन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पावर 1, तो हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो है वो ऑर्डर 2 निकल रहा है। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की थर्ड टाइप आती है जी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। अब इस थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन अगर हम करें तो हमारे पास डेफिनेशन 2, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच कंसंट्रेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स अल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इज नोन एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास है जी इसकी एग्जाम्पल कि जब आयरन क्लोराइड का मॉलिक्यूल जो है पोटाशियम आयोडाइड के साथ केमिकल रिएक्शन करे तो ये कन्वर्ट होगा FeI2 आयरन आयोडाइड में, प्लस यहाँ पे जनरेट होगा 2KCl पोटाशियम क्लोराइड, और साथ में जनरेट होते हैं जी फ्री क्लोराइड। उसके बाद अगर ये जो प्रोड्यूस्ड फ्री क्लोराइड हैं, अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कोई सेकंड क्लोराइड मॉलिक्यूल ये फर्दर 2 पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा और ये कन्वर्ट होगा 2KCl पोटाशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन में। अब यहाँ पे हम इसके लिए अगर रेट इक्वेशन लिखें तो ये बनेगी हमारे पास रेट इक्वेशन R इज इक्वल टू K कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट FeCl3 रेज टू पावर 1 एंड पोटाशियम आयोडाइड की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास ऑर्डर है एक्सपोनेंट का सम 1 + 2 इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह हम बात करें तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की फोर्थ टाइप आती है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन की। तो इस फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन में हम बात करेंगे तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू। लाइक इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्लोरोफॉर्म की अगर हम क्लोरीनेशन करें तो यहां से बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस CH3Cl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसके लिए हमारे पास रेट इक्वेशन बनती है जी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ concentration of chloroform raised to power its coefficient and concentration of chlorine raised to power its coefficient। तो यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास ऑर्डर बनेगा 1 + 1/2 1.5। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जहाँ पर एक्सपोनेंट्स का सम हमारे पास रेट इक्वेशन में एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो, उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं जी फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट टाइप और इसकी एग्जांपल आती है जी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हमने जैसा कि पहले भी डिस्कस किए कि ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां पर 1 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन चेंज हो। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर कौन से होते हैं? तो यहां पर हम कहते हैं कि ये ऐसे केमिकल रिएक्शन है जहां पर मोर देन 1 रिएक्टेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हों,
लेकिन वो फिर भी फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करें, हम उनको नाम देंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। लाइक हमारे पास इसकी एग्जांपल है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसको हम हाइड्रोलाइज करें तो ये कन्वर्ट होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, प्लस यहां पर जनरेट होता है जी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास अल्काइल हैलाइड और वाटर, ये 2 मॉलिक्यूल्स है, मोर देन 1 रिएक्टेंट। लेकिन यहां पर ये जो वाटर रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं, दिस प्रेजेंट इज इन एक्सेस। तो यहां पर इसकी लार्ज अमाउंट के मौजूद होने की वजह से ये जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा, इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो निग्लिजिबल होगी, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। ओनली लिमिटिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो अंडर कंसिडरेशन होती है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप आती है जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज entirely independent upon concentration of reacting substances are known as zero order reaction। जैसा कि अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की हम बात कर सकते हैं जी। अब फोटोसिंथेसिस क्या है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसके अलावा क्लोरोफिल, प्लस यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है सनलाइट। अगर सनलाइट ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल तो मौजूद हैं, लेकिन सनलाइट जो है वो कंसंट्रेशन में नहीं है, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो प्लांट्स जो हैं वो डे टाइम फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सनलाइट मौजूद होती है। और एट नाइट प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो डार्क साइकिल जो है वो प्लांट्स में मतलब प्रोसीड होता है। तो मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल तो मौजूद है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर सनलाइट जो है वो मौजूद नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पर केमिकल रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना कर रहा हो, उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अल्लाह हाफिज़।